Hello dear friends, today we are going to discuss second part of magnetic property of transition metal complex unit. इस यूनिट में हम बात करेंगे, आपके पास मैंने लास्ट में आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि आप लाइक कौन सा वाला कब करना है, तो मैं आपको सिंपली लिख लूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बात करता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट पर। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या किसी भी एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पैरामीटर का आप इस्तेमाल करते हो उसे आप मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला 4s+1 और +l+1। ये क्या है? s स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। लास्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ऑर्बिट कंट्रीब्यूट करता है, ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन अकर, जब ऑर्बिट या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अकर करता है, मतलब ये ऑर्बिटल वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा तो ये फॉर्मूला। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नॉट अकर, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अकर नहीं करता है, देन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा वो सिंपली 4s+1 हो जाएगा। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था s की जगह आप n/2 लगा सकते हो। सॉल्व करते हैं तो n+2 आता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो अगर ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन या ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ना करे। अब बात आती है कि ये कब कंट्रीब्यूट करेगा और कब ये नहीं करेगा, तो आपको मैं थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेके जा रहा हूँ। वैसे आप मेरी वहाँ वाली वीडियो भी देख सकते थे, पर फिर भी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको लेके जाऊँ और कुछ कंडीशंस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, उस बात को फॉलो करना है। वैसे यहाँ साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि बात बार में रिक्वायरमेंट होगी। तो 3D सीरीज के जो भी एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज के जो भी मेटल होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन से लेकर NH3 लिगेंड तक हाई स्पिन बनाते हैं। हाई स्पिन बाहर से जुड़ते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 3D सीरीज के एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस बार से सचिन खेलेगा नहीं फेंकेगा, इन लिगेंड को छोड़ करके कोई भी लिगेंड आ जाए, एक्सेप्ट दीज लिगेंड, इनके अलावा कोई भी लिगेंड आ जाए तो हमेशा लो स्पिन बनाते हैं। 3D सीरीज एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन, हमेशा लो स्पिन बनाते हैं, आइदर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। 4D 5D सीरीज ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन, 4D 5D वाले हमेशा लो स्पिन बनाते हैं, लिगेंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म्स हाई स्पिन। बाकी ये है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद रखने के लिए ट्रिक बताया होता मैंने कभी। इस बार से सचिन खेलेगा नहीं फेंकेगा, यूरिया, अल्कोहल, C2 ऑक्सीडेटो को कहते हैं, C2 ऑक्सो वाटर नहीं घुलेगा अमोनिया पे, इन से भी फेन नहीं मिलता मिठाई, फिनाइल पर एतबार, साइनो कोबाल्ट NO। ये इस तरीके से पूरी सीरीज है। ये लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड जो मेटल से जुड़े होते हैं। वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन में क्लियर किया है, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और इन पॉइंट्स के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा। कंडीशन में बता दूं इसकी, पहले वाले ये फॉर्मूला कब लगाना है। इफ T2G इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड, अगर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड हुआ तो ये फॉर्मूला, और इफ T2G इज नॉट अनसिमेट्रिकली फिल्ड, सिर्फ T2G को देखना है वो क्या होता है वो भी बता देंगे। T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड नहीं हुए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। T2G क्या होते हैं, D के हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल होती हैं, dx/dy dz dx2/2 dz2। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल एक साथ होते हैं, इन्हें T2G ऑर्बिटल कहते हैं और इन्हें EG कहते हैं। अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, D1 सिस्टम है, तो आप D में एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही भरोगे, D2 भरोगे, 3
4 5 6 7। अगर हाई स्पिन बनाओगे तो 1 2 3 4 5। लो स्पिन बनता है तो नीचे ही भर जाते हैं, इसलिए लो स्पिन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होते हैं, हाई स्पिन या लो स्पिन फॉर्म करते हैं, कंडीशंस वो हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर T2G वाला जैसे यहाँ पर है, T2G तब सिमेट्रिकली फिल्ड होता, या तो ये खाली होता, या ये हाफ फिल्ड होता, या ये वाला भरा हुआ होगा फुल फिल्ड, तो आपके पास ये T2G सिमेट्रिकली फिल्ड हो जाता। अदरवाइज ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा तो ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, अनसिमेट्रिकली फिल्ड नहीं होगा तो इस वाले फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बेसिस पर मैं आपको क्लियर करूं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल ये है कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, FeH2O का होल 6 + 2 x H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 6 0 = 2। तो आपको पता चल गया कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 + 2 आया है। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4s2 तक 20 बढ़ जाते हैं, फिर 3d में 6 बढ़ते हैं। 4s2 3d 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर आया +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, 4s0 और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन। और अगर 3d में d में 6 इलेक्ट्रॉन है तो d में 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो आपके पास d ऑर्बिटल इस तरीके से थे, आप सिंपली कैसे भरते हो 1 2 3 4 5 और एक 6। यहाँ पे भर के नहीं दिखाना, आपको पता है कि ऑक्टेडल कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड है 6। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो चाहे d2sp3 हो, दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री ऑक्टेडल होती है। ऑक्टेडल में d ऑर्बिटल 5 एक ही लेवल पर नहीं होता है, ऐसे होता है CFT के अकॉर्डिंग। तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने की आपके दो चॉइस है, हाई स्पिन या लो स्पिन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अभी आप देखोगे कि 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये यहाँ से भी दिख रहा है। 3D सीरीज के एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन से लेकर के NH3 लिगेंड तक हाई स्पिन बनाते हैं। तो हमारे पास जो लिगेंड है वो इसी के बीच का है, तो ये हाई स्पिन बनाएगा। हाई स्पिन बनाएगा तो ये ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 और तब 6। अब आप T2G को देखो और EG को देखो, तो T2EG से कोई मतलब नहीं है। T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, दिख रहा होगा आपके पास, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। अगर T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं आपका, T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है तो μ = SS+1 + LL+1। तो वो कैसे अप्लाई करना होता है वो हम यहाँ से देखते हैं। हमें पता है कि हमारा D6 सिस्टम था, तो हमारे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रहे होंगे। तो ये +2 +1 0 -1 -2 इस तरीके से भरते हैं। S की वैल्यू देखते हैं, +½ -½ ये तो 0 हो गया, ½ ये आई 4/2 जो कि आया सॉल्व होकर के S की वैल्यू आ गई 2। सबको ऐड कर लेते हैं तो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब बारी आती है L की। इस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू है 2, इसके लिए भी 2 + 2 हुआ 4, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, प्लस इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2। तो सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, 4 से 2 माइनस होगा, तो L की वैल्यू आ गई 2। तो S और L की वैल्यू आपको दोनों पता चल गई। तो अब आप फॉर्मूला लगाओगे 4SS+1 + LL+1। तो S की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी थी और L की वैल्यू तो जो भी थी आपके पास यहाँ पे 4 × 2 + 1 और प्लस LL+1। L की वैल्यू 2 2 + 1 जो भी आया सॉल्व करके 3। तो हम यहाँ पे से म्यू को सॉल्व करेंगे, तो म्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा ये 3 3 2 6 6 4 24 प्लस 2 3 6। तो ये आया म्यू की वैल्यू √30। तो 30 जो आया ये आपके पास 5 पॉइंट समथिंग आता। आप अगर यहाँ देखते तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आपके पास 4 ही थे, तो जितने अनपेयर होते हैं अभी मैंने आपको बताया था 4 है तो 4.9 आना था, लेकिन आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग आने का जो रीजन है वो एक्चुअली एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट वाला भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन की वजह से इसकी वैल्यू जो है वो एक्सटेंड कर जाती है। 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। 4.9 नहीं आएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 ही है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन की वजह से, सिर्फ स्पिन की वजह से आता तो 4.9 आ जाता। अदरवाइज ये इसकी ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कई बार बोलते हैं कि इसका इतना आना चाहिए पर एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, तो रीजन है ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जैसे FeH2O का होल 6 + 3 है, इस पे बात करते हैं। सॉल्व करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, आयरन का होता है 26, 4s2 तक 20 बढ़ जाते हैं, फिर 3d में भरेंगे 3d6। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 4s0 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ से जाएगा तो 3d5 हो जाएगा। 3d5 आया है, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इसी से ही हम S और L की वैल्यू आपको निकालना सिखा देते हैं। 2 3 4 d में है 5 इलेक्ट्रॉन,
2 1 0 -1 -2 एजिमुथल क्वांटम नंबर कभी देखा होगा, हाफ 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 हाफ, एस की वैल्यू आई 5/2, एल निकालेंगे तो 2 1 0 सब ऐड कर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो आप देखोगे तो एल 0 है तो फॉर्मूले पे फर्क भी नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा तो आप डायरेक्ट 4s(s+1) वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आप l+1 लगा भी लोगे तो वो तो 0 ही हो जाना है। तो आप सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4s की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी है 5/2, 5/2 + 1 सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपको पता ही है, डायरेक्ट nm+2 वाला भी लगा सकते थे, 2 की 4 ये एलसीएम हो जाता 2 में 2 7/2, 2 की 4 4 से 4 कैंसिल हो जाता, 7 5 से 35 आया, अंडर सॉल्व करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा वो 5.9 आ रहा होगा। तो 5 एम्पेयर है तो 5.9 आया, क्योंकि ऑर्बिट वाला कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, और आपके पास ऑर्बिट वाला कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, आप यहाँ से भी देख सकते थे। और अगर हम यहाँ से देखें तो आप डी में 5 इलेक्ट्रॉन 2 स्पिन बनना था, क्योंकि आपके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन लिगेंड को छोड़ करके वाटर भी आया है, तो कोई भी लिगेंड आ जाए तो लो स्पिन बनाता है। तो 1 2 3 4 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सॉरी 1 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये T2G अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो फॉर्मूला तो याद लग जाता, बट एल की वैल्यू 0 की वजह से वो अपने आप ही कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, एल कुछ ऑर्बिट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी, तो आपके पास आंसर 5.9 आ जाएगा। एक एग्जांपल और बात करते हैं, एक एग्जांपल में बात करते हैं CO CN का होल 6 3 नेगेटिव x CN -1 -1 × 6 -6 = -3 x = 3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर 3 है तो ये मैं 4 कर देता हूँ, -2 कर लेते हैं, -2 करेंगे तो आपके पास ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4, और जब 4 आएगा तो फिलहाल हम कोबाल्ट की बात कर लेते हैं। कोबाल्ट का होता है 27, 4s2 3d7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो आता होगा, नहीं तो डी ब्लॉक वाली यूनिट देख लेना, उसमें सेकंड पार्ट में प्रॉपर्टी पे बात करिए। 4s0 3d7, डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये d7 सिस्टम है, तो d7 सिस्टम है तो d7 सिस्टम के लिए आप सबसे पहले s और l की वैल्यू निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 2 1 0 -1 -2, s की वैल्यू पे बात करेंगे 2 2 4 5 6, बात करते हैं s की वैल्यू पे, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ माइनस हाफ 0, हाफ हाफ हाफ, s की वैल्यू आई 3/2, l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2, 2 और 2 4 1 1 2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2, 2 से 2 कैंसिल, 4 से 1 कैंसिल, तो l की वैल्यू आपके पास आएगी 3। तो s और l की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन करेगा या नहीं करेगा, उसे देखते हैं। तो 5 होते हैं डी के ऑर्बिटल, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है तो T2G और EG ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा लो स्पिन बनता है, 1 2 3 और सॉरी डी में आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आया था, 4 आया था तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, 5 होता, 5 इलेक्ट्रॉन बचते +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो सिर्फ ये ऐसा दिखाई देता, s की वैल्यू इतनी आती, s की वैल्यू सॉरी आती 5/2, l की वैल्यू फिर से 0 आ रही है इसके लिए, पर 0 आ रही है तो 0 आ रही है, चलो उससे उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। डी में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो लो स्पिन बनाता, लो स्पिन बनाना तो ऐसे बनता, T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 4s s+1 + l l+1, l+1 वाला लगाएंगे, लेकिन l की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है तो सॉल्व करके वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 4s की वैल्यू जो आपके पास आई थी 5/2 और 5/2 + 1 सॉल्व करेंगे इसे, तो ये 2 LCM हो जाएगा, तो अपॉन 2 2 4 से 4 कैंसिल, 5 × 7 7 5 35, तो इसका आंसर भी आएगा आपके पास, एल की वजह से आ नहीं रहा, 5 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो आंसर आएगा वो 5.9 के आसपास आएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। T2G अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होते हैं, ऑर्बिट कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड नहीं होंगे तो L वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। और मैग्नेटिक मोमेंट L और S क्या चीज़ें हैं उसे बताया था मैंने, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि जब वो स्पिन में मोशन करते हैं या ऑर्बिट में मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है।
और उन्हीं की वजह से ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसी के बेसिस पर जब मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है तो वो एस और एल पे डिपेंड करता है, कब करेगा नहीं करेगा उसकी कंडीशन बता दी है। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।